आप सब दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि वीवो V29 की चार्जिंग कैसे आप सही करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हम पे टाइप सी आपकी चार्जिंग होगी, टाइप सी चार्जिंग जैक होगी। देखिए ये रेड पॉइंट जो दिख रहा है ये आपकी वीवस है। वीवस में मतलब 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आएगी। आपकी ये दो चीज़ें, दो वाइट दिख रही है, ये आपकी नेगेटिव है। और बाकी बीच की जो लाइनें हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पष्ट तरीके से कि ये क्या चीज़ है, उसमें क्या समस्या आती है। इधर देखिए दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट होती है DMDP CPU को जाती है। देखिए पीला वाला DM है डाटा माइनस, और DP डाटा पॉजिटिव ये देखिए ग्रीन वाला है। और इसमें USB CC1 और USB CC2 ये दोनों सप्लाइयाँ होती हैं। ये दोनों सप्लाइयाँ सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपको देखना होता है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो GR मिलेगा। CPU का GR हो 400 से 800 तक GR आता है, 400 से 800 तक। अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो 0.6 से 2 वोल्ट तक सप्लाई भी मिलेगी DMDP पर, और यहाँ पर आपकी 5 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी होती है कि यहाँ देखिए मॉसफेट लगा हुआ है। अगर ये शॉर्ट होगा, अगर हटा देंगे तो आपका काम चल जाएगा। कभी कभी जिस पे शॉर्ट होने से चार्जर बंद हो जाता है। पैरेलल में देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है। ये सब पैरेलल में सिक्योरिटी के पर्पस से यहाँ पर ली गई है। यहाँ पर देखिए कनेक्टर पर, यहाँ पर एक कनेक्टर ये, एक ये पूरा, और ये 3 कनेक्टर पे और एक इस पे। देखिए यहाँ पर आपकी 5 वोल्ट सप्लाई मिलनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर DMDP की लाइन देखिए, यहाँ पर सप्लाई दी गई है। USB CC1 और CC2 भी सप्लाई यहाँ पर दे रखी है। अब मामला ये है कि अगर यहाँ पर आपकी चार्जिंग नहीं हो रही है और आपकी मामला ये है कि यहाँ पर अगर 5 वोल्ट मिल रही है तो आपको चेक करना पड़ेगा ऊपर मतलब क्या चीज़ है। और दोस्तों ये देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्पष्ट तरीके से कि क्या चीज़ होती है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ होता है। यहाँ पर देखिए ये वीवस की पॉजिटिव लाइन है, यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर 5 वोल्ट मिल रही है तो आपकी अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, देखिए USB CC1 CC2 ये आपकी इंडिकेशन देती है। यहाँ DP DM हो गई। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है, देखिए CC1 CC2 आपकी ये है। यहाँ पर एक IC दी गई है इंडिकेटर के लिए कि ताकि आपकी चार्जिंग फास्ट करे। ऐसा होता है ना कि आप शो करते हो कि भैया मेरा 15 वाट का चार्जर है, 30 वाट का चार्जर, 35 वाट का चार्जर। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैन सप्लाई ये देखना है कि डाटा प्लस वाली, डाटा प्लस की समझिए। देखिए यहाँ देखिए ये OBP IC लगी हुई है। ये OBP IC अगर ये शॉर्ट हो जाती है, ये तो नेगेटिव है, बाकी ये इसी की लाइन है वीवस की, ये भी वीवस की लाइन है। अगर ये शॉर्ट हो जाती है इससे शॉर्ट होती है। अगर आपको लगती है तो आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर जंपर मार देंगे और इसको निकाल देंगे तो आपका काम चल जाएगा। नहीं, अगर इसको निकालने के बाद यहाँ से यहाँ तक आप डायरेक्टली अगर आप जंपर मार दें तो अभी आपका काम चल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है। ये IC एक सेफ्टी पर्पज से दी गई वीवट और वीवस की लाइन है, क्योंकि इस पर बहुत सेफ्टी से काम होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप देखिए दोस्तों ये लाइन गई कहाँ पर है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को समझने से ही आपका काम होता है। समय देंगे तो काम बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए आपकी ये वीवस की लाइन ये आई है। पैरेलल में रजिस्टर लगा हुआ है, तो सॉरी सीरीज़ में रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर जो CC1 CC2 की लाइन आई हुई है, इसमें 2 सप्लाई CPU से आती है। अब मामला ये है, देखिए अगर यहाँ पर आपकी आई है, ये आपकी 24 लेग वॉल IC लगी है, लेग वाली IC। अब ये आपकी BPS लाइन है और आपकी ये VBAT लाइन है। यहाँ पर अगर चार्जिंग IC की सप्लाई यहाँ इनपुट हो रही है, अगर आउटपुट BPS नहीं बनना, तब आपको देखना पड़ेगा कि हमारी चार्जिंग IC की फॉल्ट है। अदरवाइज ऐसे नहीं आप कह सकते हो। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देखिए आपको 4 वोल्ट सप्लाई मिलनी चाहिए। अब मामला इस चीज़ की है कि देखिए वीवट की भी टीपो एन बना हुआ है। अब मामला इसमें ये होता है कि आपकी DP और DP DM का देखिए, DP DM का मतलब ये होता है कि अगर आपकी USB कनेक्ट नहीं हो रहा, कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो रहा या स्लो चार्जिंग हो रही है, तो हम इस पॉइंट को देखेंगे।
इस पॉइंट को देखने का मकसद ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर 0.6 से 2 सप्लाई मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो हम इसकी सप्लाई चेक करेंगे। यहाँ पर 400 से 800 GR मिलेगा। यहाँ देखिए सीरीज, ये पैरेलल में डायोड लगा हुआ है, सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है। सीरीज में जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर देखिए यहाँ पर एक सिक्योरिटी पर्पज से दी गई IC, इसीलिए आपकी जो फ़ोन चार्ज होता है वो फास्ट चार्ज होता है। ये देखिए SBU2 SBU1 इसकी सप्लाई यहीं पर दी गई है। अब दोस्तों मामला ये है कि सबसे मेन मुद्दा ये होता है, यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी पर्पज से दे दी गई है, यहाँ पर भी सप्लाई है। ये आपका लगा हुआ डुअल कॉइल यहाँ पर GR मिलेगा। इधर देखिए ये आउटपुट जाएगी, यहाँ पर GR। तो इस तरीके से दोस्तों अच्छे तरीके से अगर देखेंगे समझेंगे समय ज़रूर लगेगा, लेकिन काम बेहतर होगा। काम बेहतर करने के लिए ही सब कुछ करना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।